स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज। आज की इस वीडियो में हम फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक पढ़ा था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अगर आपने अभी तक वो उस टॉपिक की वीडियोज नहीं देखी हैं तो आप एक बार उन्हें जरूर देखें। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपना एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है ड्राइंग्स का क्या मतलब होता है। जब भी कोई प्रोप्राइटर या पार्टनर बिजनेस में से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो हम उसे बोलते हैं ड्राइंग्स। कई बार जो पार्टनरशिप डीड है उसमें पार्टनर्स एग्री करते हैं कि अगर किसी भी पार्टनर ने बिजनेस में से अगर कोई ड्राइंग्स ली तो उन्हें उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ड्राइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट पार्टनर्स फर्म को पे करते हैं हम उसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो एक तरह की इनकम होती है फर्म के लिए, इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हमेशा क्रेडिट साइड पर शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ अपनी सेकेंड वीडियो में, जिसमें हमने फॉर्मेट पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप चाहें तो उसे वहां से चेक कर सकते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आर चार्ज्ड ओनली इफ गिवन इन पार्टनरशिप डीड। ये मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बताया। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि पार्टनर्स ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट पे करेंगे तभी वो पे करेंगे, अदरवाइज हम किसी तरह का इंटरेस्ट जो है वो ड्राइंग्स के ऊपर कैलकुलेट नहीं करते हैं। इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विद द रेफरेंस टू टाइम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमेशा हम टाइम के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करते हैं। रेफरेंस टू टाइम का क्या मतलब है ये आपको अब आगे वीडियो में समझ आएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो हम दो तरह से कैलकुलेट करते हैं, एक रेगुलर बेसिस और एक इरेगुलर बेसिस। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस का मतलब क्या होता है, अगर मैं एक लेमैन की लैंग्वेज में बात करूं तो जब हम किसी काम को बार बार करते हैं या किसी भी चीज को रिपीट करते हैं तब हम उसे बोलते हैं रेगुलर बेसिस। उसी तरह से इस पर्टिकुलर टॉपिक में रेगुलर बेसिस का मतलब है कि जब कोई पार्टनर, सपोज एक्स एक पार्टनर है और उसने 2000 रुपीज जो है वो विड्रॉ करवाए हैं बिजनेस में से एट रेगुलर इंटरवल्स पर उसने 2000 रुपीज विड्रॉ करवाया है। रेगुलर इंटरवल का मतलब है बार बार सेम टाइम गैप के ऊपर से हर महीने के बाद उसने 2000 रुपीज विड्रॉ करवाए हैं। सो इस रेगुलर इंटरवल को हम बोलते हैं रेगुलर बेसिस। आगे पढ़ते हैं। रेगुलर बेसिस में आपको जब आप क्वेश्चंस करेंगे तब आपको तीन तरह के टॉपिक्स इसमें मिलेंगे, या इसमें आप टाइप्स बोल सकते हैं। एक होता है हमारा मंथली बेसिस, एक होता है हमारा क्वार्टरली बेसिस और थर्ड होता है हमारा मंथली फॉर 6 मंथ्स। ये आपको तीन टॉपिक्स जो है वो आपके क्वेश्चंस में मिलेंगे। अब ये जो तीन टॉपिक्स हैं इनमें फर्दर आगे 3 सब पार्ट्स आते हैं सभी में। एक जैसे मंथली में आया बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ और एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। इसी तरह से क्वार्टरली में भी 3 टाइप्स आएंगी, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर एंड एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। इसी तरह से मंथली फॉर 6 मंथ्स में भी आगे 3 टाइप्स आएंगी, एट द बिगिनिंग, एट द मिडल एंड एट द एंड। इस तरह से आपका जो है वो एक चार्ट सा बन जाएगा। अब हम 1 बाय 1 इन सभी टाइप्स को पढ़ते हैं कि इनका क्या मतलब है। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे मंथली बेसिस को। मंथली बेसिस का मतलब है पर मंथ। आपको क्वेश्चन में हमेशा वर्ड मिलेगा जब मंथली बेसिस का क्वेश्चन आएगा पर मंथ। पर मंथ का मतलब है कि पार्टनर ने ड्राइंग करवाई है हर मंथ, हर महीने में।
जैसे आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि एक पार्टनर है एक्स और उसने 2000 रुपीज विड्रॉ करवाए हैं 1 अप्रैल को, ठीक है। उसके बाद उसने 1 मई को 2000 रुपीज विड्रॉ करवाए, ठीक है। फिर उसके बाद उसने 1 जून को विड्रॉ करवाया, उसके बाद उसने 1 जुलाई को विड्रॉ करवाया। इसी तरह से उसने बाकी के मंथ्स की बिगिनिंग में विड्रॉ करवाया, 1 अगस्त को, 1 सितंबर को, 1 अक्टूबर को, टिल 1 मार्च। उसने 1 मार्च तक सेम अमाउंट 2000 रुपीज हर महीने विड्रॉ करवाया। अब आप देखिए हर महीने के बीच में कितना डिफरेंस है। अप्रैल टू मई कितना डिफरेंस है, 1 मंथ का। मई टू जून में कितना डिफरेंस है, 1 मंथ का। जून टू जुलाई 1 मंथ, जुलाई टू अगस्त, अगस्त टू सितंबर, सितंबर टू अक्टूबर, इन सभी में भी डिफरेंस है 1 मंथ का। अगर सभी ड्राइंग्स के बीच में सेम डिफरेंस है तब हम उसे बोलते हैं रेगुलर बेसिस पर ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। इसी तरह से हो सकता है कि पार्टनर ने ड्राइंग, ये हो गया फर्स्ट केस, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब दूसरा केस आता है एट द मिडल। हो सकता है कि पार्टनर ने हर मंथ के मिडल में ड्राइंग्स करवाई हो, जैसे 15 अप्रैल को, उसके बाद 15 मई को, उसके बाद 15 जून को, फिर 15 जुलाई को, फिर 15 अगस्त को, फिर 15 सितंबर को, फिर 15 अक्टूबर को। इसी तरह से 15 मार्च तक जो है वो पार्टनर ने ड्राइंग्स करवाई हो। अब देखिए उसने सेम ही अमाउंट विड्रॉ करवाई है 2000। रेगुलर बेसिस में आप ध्यान रखें अमाउंट हमेशा सेम रहेगी, जितनी वो फर्स्ट मंथ में विड्रॉ करवाएगा उतनी ही वो सेकेंड मंथ में विड्रॉ करवाएगा। अब इन सभी के बीच में भी कितना डिफरेंस है, सभी के बीच में 1 मंथ का, तो ये भी रेगुलर बेसिस पर ही है। ये हो गई हमारी सेकेंड टाइप। इसके बाद आती है थर्ड टाइप, एट दी एंड। हो सकता है कि पार्टनर ने हर मंथ के एंड में विड्रॉ करवाया हो, जैसे 30 अप्रैल को, फिर उसके बाद 31 मई को, फिर उसके बाद 30 जून को, फिर उसके बाद 31 जुलाई को, उसके बाद 31 अगस्त को, और फिर उसने 31 सितंबर को, और इस तरह से उसने 31 मार्च तक हर मंथ के एंड में विड्रॉ करवाया है। इसमें भी अगर आप देखें तो सभी मंथ्स के बीच में जो है वो डिफरेंस सेम है 1 मंथ, और उसने अमाउंट भी 2000 ही विड्रॉ करवाई है। तो जब कोई भी पार्टनर सेम टाइम इंटरवल पर, चाहे वो बिगनिंग में हो, मिडल में हो, चाहे एंड पर हो, और सेम अमाउंट विड्रॉ करवाता है हर मंथ में, तब वो होती है ड्राइंग्स अकॉर्डिंग टू मंथली बेसिस। ये थी फर्स्ट टाइप। अब इसी तरह से अगली टाइप होती है क्वार्टरली। चलिए अब आगे बात करते हैं हम क्वार्टरली बेसिस पर, जो हमारी सेकंड टाइप है रेगुलर बेसिस की। अब हम क्वार्टरली में कैसे चेक करते हैं कि हमारी ड्राइंग्स रेगुलर हैं या इरेगुलर हैं। हम सबको पता है कि एक साल में टोटल 4 क्वार्टर्स होते हैं। वी ऑल नो दैट वी हैव 4 क्वार्टर्स इन 1 ईयर। फर्स्ट क्वार्टर होता है हमारा अप्रैल टू जून, उसके बाद सेकंड क्वार्टर होता है हमारा जुलाई टू सितंबर, उसके बाद थर्ड क्वार्टर होता है हमारा अक्टूबर टू दिसंबर, और फिर फोर्थ क्वार्टर होता है हमारा जनवरी टू मार्च। अब अगर मैं बोलूँ कि इसमें भी हमारे पास 3 केसेस हैं, एट द बिगनिंग, एट द मिडल एंड एट द एंड। अगर मैं बोलूँ कि पार्टनर एक्स ने विड्रॉ करवाई है 2000 अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, उसने 1 अप्रैल को पहले फर्स्ट ड्राइंग्स विड्रॉ करवाई और 2000 रुपीज हम सपोज कर लेते हैं उसने विड्रॉ करवाया। दूसरी बार उसने 1 जुलाई को विड्रॉ करवाया, उसके बाद 1 अक्टूबर को, और उसके बाद 1 जनवरी को। अमाउंट सब में सेम है 2000। अब आप देखिए सभी के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है 3 मंथ्स का, सभी में डिफरेंस सेम है, तो इट मीन्स ये भी रेगुलर बेसिस पर ही है ड्राइंग। कई बार आपको क्वेश्चन में इस तरह से कितनी सारी डेट्स मेंशन होंगी, तो पहले आपको डेट्स चेक करनी होंगी रेगुलर बेसिस पर है या इरेगुलर बेसिस पर है। रेगुलर बेसिस के लिए आपको चेक करना है कि ड्राइंग्स सेम टाइम पर होनी चाहिए। अगर पहले मंथ में 1 अप्रैल को है तो बाकी के मंथ्स में भी 1 को ही होनी चाहिए।
अगर इस दूसरा केस इसमें एट द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, हो सकता है कि उसने 15 मई को ड्राइंग करवाई हो, इन दोनों का मिडल, अप्रैल मई जून 3 मंथ्स हैं तो इनका मिडल होगा 15 मई। इसी तरह से जुलाई टू सितंबर में 15 अगस्त मिडल है, इसमें 15 नवंबर मिडल है, इसमें 15 फरवरी जो है वो मिडल है। हो सकता है क्वेश्चन में आपको मिडल दिया हो, तो इनमें भी सेम टाइम गैप है, तो ये भी रेगुलर बेसिस पर है। इसी तरह से हो सकता है कि उसने हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ करवाया हो, लाइक 30 जून, सितंबर की लास्ट डेट, दिसंबर की लास्ट डेट और मार्च की भी लास्ट डेट। तो रेगुलर बेसिस क्वार्टर्स में भी हो सकता है। आपको हमेशा डेट्स चेक करनी है कि आपको डेट्स किस तरह से दी हुई है, इनमें कोई रिलेशन है या नहीं है। इसके बाद हमारी थर्ड टाइप आती है मंथली फॉर 6 मंथ्स। इसका मतलब है कि मैंने पूरे 6 महीने तक ड्राइंग्स करवाई लगातार। याद रखिएगा, आपके जो इसमें 6 मंथ बनने चाहिए वो कंटिन्यूटी में बनने चाहिए। जैसे अप्रैल टू सितंबर हमारे 6 मंथ्स बनते हैं, तो लगातार अप्रैल टू सितंबर, जैसे अप्रैल में मैंने ड्राइंग्स करवाई, ठीक है, अप्रैल के बाद मई में करवाई, मई के बाद जून में करवाई, जून के बाद जुलाई में, फिर अगस्त में और फिर सितंबर में। इस तरह से मैंने लगातार 6 महीने कंटिन्यूटी में 6 मंथ्स में जो है वो मैंने ड्राइंग्स करवाई है। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में बताया होगा फर्स्ट 6 मंथ्स हैं या लास्ट 6 मंथ्स हैं। लास्ट 6 मंथ्स में हमारे पास आ जाएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। हो सकता है अब इसमें भी हमारे पास 3 केस आते हैं, एट द बिगनिंग, एट द मिडल एंड एट द एंड। हो सकता है कि मैंने फर्स्ट 6 मंथ्स के बिगनिंग में करवाए हों, या मैंने फर्स्ट 6 मंथ्स के मिडल में करवाए हों, या फर्स्ट 6 मंथ्स के एंडिंग में करवाए हों। तो इसमें भी तीनों केसेस आ जाते हैं। बस आपको चेक करना है कि कहीं ड्राइंग्स लगातार 6 मंथ्स के लिए तो नहीं हुई, सेम टाइम पीरियड पर, और अमाउंट भी सेम होनी चाहिए। इसी तरह से हो सकता है कि लास्ट के 6 मंथ्स में ड्राइंग्स हमने की हो, अक्टूबर से लेकर मार्च तक। इसमें भी हमारे तीनों केस आ सकते हैं, एट द बिगनिंग, एट द एंड और एट द मिडल। ध्यान रखिएगा, आपको पेपर में हमेशा पॉइंट बताया होगा कि ड्राइंग्स कब करवाई हैं, कितनी अमाउंट की करवाई हैं। एज ड्राइंग्स एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ड्राइंग्स एट द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। इस तरह से आपको दिया होगा हमेशा। आपको हमेशा चेक करना है रेगुलर है या इरेगुलर है। ये हमने बात की रेगुलर बेसिस की। अब हमारे पास, मैंने आपको बताया, एक और टाइप आती है इरेगुलर बेसिस की। रेगुलर का बिल्कुल ऑपोजिट इरेगुलर बेसिस है। जैसे मैं आपको बताऊं, सपोज कर लेते हैं इरेगुलर की एग्जांपल। इरेगुलर बेसिस, सपोज मैंने फर्स्ट ड्राइंग्स करवाई 1 अप्रैल को, उसके बाद मैंने सेकेंड ड्राइंग्स करवा ली 15 जून को, उसके बाद मैंने अपनी ड्राइंग्स करवाई 1 सितंबर को, उसके बाद 30 नवंबर को, फिर 31 दिसंबर को, उसके बाद 1 जनवरी को, फिर दोबारा से 15 जनवरी को करवा ली, फिर 28 फरवरी को करवा ली, फिर 15 मार्च को करवा ली। आप देख सकते हैं जो मैंने इतनी सारी ड्राइंग्स करवाई हैं, इनमें कोई रिलेशन आपस में नहीं है। कोई बिगिनिंग में है, कोई मिडल में है, कोई एंड में है, और इनमें जो टाइम गैप है वो भी सेम नहीं है। किसी में 1 मंथ है, किसी में 2 मंथ है, किसी में 3 मंथ है, किसी में 15 डेज का डिफरेंस है। तो जो भी आपको इस तरह की ड्राइंग्स आएगी, और इनकी जो अमाउंट है वो भी हमेशा अलग होगी, कभी भी सेम नहीं होगी। तो अगर अमाउंट सेम नहीं है, वो भी आपके लिए हिंट है कि ड्राइंग्स जो है वो इरेगुलर बेसिस पर है। और अगर उनमें टाइम गैप भी डिफरेंट है तो वो भी इरेगुलर बेस की ड्राइंग्स ही है। ये था फ्रेंड्स आज की वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा कि ड्राइंग्स क्या होती हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
किसे बोलते हैं, और रेगुलर और इरेगुलर बेसिस क्या होता है, और इनमें जो फर्दर आगे टाइप्स है वो क्या होती हैं। इस वीडियो में इतना ही। इससे जो नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, क्योंकि मैं उसमें आपको बताऊंगी कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला कैसे हम यूज़ करते हैं। फॉर्मूला में भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एवरेज लीड टाइम का, जो आपको कैलकुलेट करना आना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स वो करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कॉमेंट ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।